अरे चल बेटा, क्या देख रहा है उधर? कुछ नहीं पिताजी, चलो। पिताजी वो ब्लैक वाली थार देखी जो खड़ी थी पास में, शर्मा जी ने अपने पड़ोस में, उन्होंने अपने बेटे को दिलाई है 2 दिन पहले, बिल्कुल नहीं। हाँ बेटा, दिला सकते हैं, पैसों की कमी थोड़ी है उनके पास। और बेटा ये सब तो पैसों का खेल है। अरे तो पिताजी ज्यादा महंगी कार थोड़ा ना है, 15 लाख की है, और अपने से शायद 5-6 लाख महंगी होगी, 8-10 लाख की अपनी कार भी तो है ना। हाँ तो बेटा अच्छी बात है ना, और दूसरों की खुशी को देख करके भी जलना नहीं चाहिए। पिताजी मैं जल थोड़ा ना रहा हूँ, वो तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अपनी वाली कार को बेच देते हैं और वो वाली कार ले आते हैं, थोड़ा पैसा है तो बचेगा ऊपर का, वो धीरे धीरे किस्तों में दे देंगे, अपने पास भी एक नई कार हो जाएगी, कॉलोनी में डेमो हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हमारी हैसियत के अनुसार हमारी कार बिल्कुल ठीक है। और फिर जिस दिन तेरी नौकरी लग जाए ना, तू भी लेना नहीं कार, तेरे शौक पूरे कर लेना, तुझे कौन रोकता है? देख लो ना पिताजी, ले आते हैं, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? अरे तुझे एक बार बोला समझ में आ रहा क्या? चुपचाप गाड़ी चला, दुकान के लिए लेट हो रहा है। हाँ भैया बोलो, किससे मिलना है? अरे जेपी से मिलना है, जेपी को बुला लीजिए। बेटा तो बाजार गया है, थोड़ी देर बाद में आएगा। और तुम इतना गुस्से में क्यों? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो क्या नाचो? 2 महीने हो गए यहाँ पे तुम्हारे घर के चक्कर लगाते लगाते, और 3 महीने हो गए तुम्हारे बेटे ने एक भी किस्त जमा नहीं कराई। जब तुम्हारी गाड़ी खरीदने की औकात नहीं होते हो तो गाड़ी खरीदते क्यों? बेटा धीरे बोलो, आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। अगर इज्जत की इतनी परवाह थी तो टाइम से किस्तें क्यों नहीं जमा कराई? मैं तो मोहल्ले में ऐसे ही चिल्लाऊंगा और गाड़ी भी लेके जाऊंगा। अच्छा एक काम करो बेटा, तुम मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं अपने बेटे से बात करके तुम्हारा जो भी हिसाब है मैं पूरा कर दूंगा, ये मेरा वादा है। भाई साहब सुन लो मेरी बात, आपकी उम्र का लिहाज करके मैं 2 दिन की आपको मोहलत दे रहा हूँ। अगर 2 दिन में किस्तें जमा नहीं हुई तो फिर देखना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है बेटा। अरे आओ बरकुरदार, आओ बैठो। क्या हो पिताजी, आज आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे आप बड़े नवाब आदमी हो, आपने गाड़ी ले ली, आप गाड़ी में घूम रहे हो, लोग घर बैठे हमें आके गालियां सुनाते हैं, बेइज्जती हमारी हुई है, किस्तें आपसे चुकाई नहीं जा रही। पिताजी मैं क्या करूं, उस टाइम पे मुझे लगा कि कंपनी में जॉब लग जाएगी, लेकिन कंपनी वालों ने बोला कि वहाँ पे कोई और बंदे को रख लिया और वहाँ से मेरी नौकरी लगी नहीं, तो मैं किस्तें कहाँ से जमा कराऊं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हो रहे। अरे तो जागते हुए सपना देखने की जरूरत क्या थी? लाख समझाया था मैंने तुम्हें कि जल्दीबाजी मत करो, जितनी गुजरी उतनी पैर पैसा लो, लेकिन नहीं, पड़ोसी की कार आई है हम भी कार लाएंगे, पड़ोसी का फ्रिज आया हम भी फ्रिज लाएंगे, पड़ोसी की है, हमें पड़ोसी नकल करते रहो। अब बेइज्जती तो हमारी हो रही है ना, तुम तो घर के बाहर चले जाते हो, लोग आते हैं हमें गाली देके चले जाते हैं। पिताजी मुझे भी समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये लोगों का जो दिखावा होता ना, इसके चक्कर में मैंने भी दिखावा कर लिया, लेकिन अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे कोई समाधान भी नहीं मिल रहा। देखो बेटा ये तुम्हारी पहली गलती है, चलो इस समस्या का समाधान तो मैं कर दूंगा, लेकिन आगे से कान पकड़ लो, फिर भविष्य को भी ऐसी गलती मत करना। अब इसका समाधान ये है, इस गाड़ी को बेचो और जितने पैसे मिलते हैं उससे किस्तें पूरी करो, और बाकी का मेरे पास कुछ सेविंग पड़ी है, उस सेविंग के अंदर से अपने दोस्तों ले जाकर दो, और इस कर्जे को बिल्कुल साफ करो, ताकि मैं नहीं चाहता कल ना कोई यहाँ पे आए फिर हमें गालियां दे। ठीक है पिताजी। आजकल के बच्चे सिर्फ दिखावा में लगे हैं, भविष्य की कोई चिंता नहीं है।